आयरन लेडी के नाम से देखिए, बहन कुमारी मायावती सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की महानायिका हैं। यदि इस देश में, इस देश को दोबारा से कोई सोने की चिड़िया बना सकता है, हम लोगों की कोई गरीबी को दूर कर सकता है, भ्रष्टाचार को कोई दूर कर सकता है, इस देश को यदि विकसित यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। सबसे पहले इस देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए बामसेफ, DS4, BVF और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस लोकसभा में उत्तर पश्चिमी लोकसभा के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और तेज तर्रार हमारे प्रत्याशी भाई विजय बोध जी, दिल्ली प्रदेश में पूर्व में रहे महासचिव भाई अनिल सागर जी, कैलाश माथुर जी और सभी बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, चुनाव का समय है, सभी के पास समय का अभाव है। हम सब जानते हैं कि 5 साल बाद चुनाव आता है, लेकिन इस इलेक्शन में हम जो सिलेक्शन करते हैं, जिसको सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए हमें सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस 5 साल में जिसको हम अपना वोट देते हैं, हम अपना समर्थन देते हैं, जब हम वहाँ सिग्नेचर करते हैं और बटन दबाते हैं तो हम 5 साल के लिए उस व्यक्ति को हम सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को, अपना समर्थन 5 साल के लिए उस पार्टी के लिए हमारा चला जाता है। हम उस पार्टी से ये नहीं पूछते कि भाई आप हमारे हक अधिकारों के लिए क्या काम करेंगे, या अब से पहले 5 साल पहले या 10 साल पहले आपने हमारे समाज के लिए, हमारे ज़िले के लिए या हमारे स्टेट के लिए या हमारे देश के लिए आपने क्या काम किए। हम ऐसा नहीं सुनते हैं और ना ही हम ऐसा उनसे सुनना चाहते हैं। जो भी कांग्रेस है, बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, वो हमको वो चीज़ देना चाहते हैं जिनसे हमको कभी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जो हम चाहते हैं, जो देश की जनता चाहती है, वो हमें मिलता नहीं है। क्या आपने कभी ये उम्मीद की थी आम आदमी पार्टी से कि हमें थोड़ा पानी फ्री मिल जाएगा या थोड़ी बिजली फ्री मिल जाएगी या महिलाओं के लिए बस में सफ़र थोड़ा फ्री मिल जाएगा? क्या दिल्ली की जनता ने ये डिमांड की थी कि आम आदमी पार्टी के लोगों से, केजरीवाल से डिमांड की थी? नहीं की थी, बल्कि उनका मैनिफेस्टो ये था कि हम लोकपाल बिल पास करेंगे और जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको सीधा जेल भिजवाएंगे। लेकिन आप देखते हो कहाँ तो लोकपाल बिल रहा, कहाँ जिनकी वो बात करते थे कि हम भ्रष्टाचारी को जेल भिजवाएंगे, कहाँ उनका मैनिफेस्टो रहा। लेकिन जो चीज़ जनता नहीं मांगती उसको वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी ने कहा था कि हम साल में युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया कि हम नोटबंदी करेंगे। जनता ने नोटबंदी तो नहीं मांगी थी, जनता ने 15 लाख रुपए अपने खाते में तो नहीं मांगे थे। जनता ने ये तो उम्मीद नहीं की थी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें सताया जाएगा।
इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई की जनता ने तो उम्मीद नहीं की थी। ये लोग बताते क्या हैं और करते क्या हैं, जनता की डिमांड क्या होती है और उस डिमांड पे कितना खरे उतर पाते हैं, इस पर हमें चिंतन पहले करना चाहिए जब हम अपना वोट डालने जाते हैं। हम 5 साल के लिए अपना वोट, अपना समर्थन जब हम ऐसी मक्कार भ्रष्टाचार वाली पार्टियों को जब समर्थन कर देते हैं, तो उसके बाद में आप कितना ही हाथ खड़े होकर चिल्लाते रहो कि ये भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, ये घोटालेबाजों की पार्टी है, ये सरकार निकम्मी है, आप कितना ही चिल्ला लो, 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला। क्या आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर, सिर्फ पछताने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए किसी को आप वस्त्र दान दे दो, एक अलग बात है, किसी को आप पैसे दान दे दो, ये अलग बात है, किसी को आप अनाज दान दे दो, ये एक अलग बात है, लेकिन किसी को आप अपना वोट देते हो, अपना मत देते हो, ये सोच समझ कर देने वाली बात है। आपको अपना वोट ऐसे ही हवा हवा में, किसी के बहकावे में, किसी के जुमले में ये देख करके नहीं देना चाहिए कि इस कैंडिडेट के पास तो बहुत सारा पैसा है। आपको अपना वोट यह देखकर नहीं देना चाहिए कि ये तो बहुत इसकी काफिला चल रहा है, बहुत गाड़ियां, बहुत कार्यकर्ता इसके साथ हैं। आपको अपना वोट ऐसे नहीं देना चाहिए कि ये तो बहुत खर्चा कर रहा है कार्यकर्ताओं के ऊपर। नहीं, आपको अपना वोट आइडियोलॉजी के ऊपर देना चाहिए, एक विचारधारा के ऊपर आपको अपना वोट देना चाहिए। इस देश में 2 विचारधारा चलती हैं, इस देश में 2 वाद चलते हैं, एक गैर मानवतावादी विचारधारा है तो दूसरी मानवतावादी विचारधारा है, एक अम्बेडकरवाद है तो दूसरा गांधीवाद है। और कोई तीसरा वाद चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। इस देश में अगर गैर मानवतावादी विचारधारा को कोई मजबूत कर रहा है तो पहले नंबर पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और स्टेट पार्टी, छोटी बड़ी जो भी हो सकती हैं। लेकिन इस देश के अंदर यदि मानवतावादी विचारधारा कोई मजबूत कर रहा है, अम्बेडकरवाद को कोई मजबूत कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। हमें अपना वोट भावावेश में आकर के नहीं देना है, होश और आवास में आकर के देना है। इस देश के अंदर यदि समता मूलक समाज की स्थापना कोई पार्टी करना चाहती है, वास्तव में सामाजिक परिवर्तन चाहती है इस देश के अंदर कोई पार्टी, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, सम्मानित साथियों, और कोई पार्टी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि ये अंबेडकर भवन है। आपको बाबा साहब की एक बात बताऊंगा, बाबा साहब भी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन बहुजन समाज के लोग बना नहीं पाए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी भी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बहुजन समाज के लोग, स्वर समाज के लोग बना नहीं पाए। सम्मानित साथियों, विकल्प के रूप में आज हमारे पास में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो ताकतवर हैं, मजबूत हैं, स्वाभिमानी हैं, जो कभी किसी से डरती नहीं है, किसी से दबती नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर इतनी बड़ी नेता हैं, एक मिसाल कायम जो करती हैं। उनके लॉ एंड ऑर्डर के नाम से देखिए, आयरन लेडी के नाम से देखिए, बहन कुमारी मायावती सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की महानायिका हैं। यदि इस देश में, इस देश को दोबारा से कोई सोने की चिड़िया बना सकता है, हम लोगों की कोई गरीबी को दूर कर सकता है, भ्रष्टाचार को कोई दूर कर सकता है, इस देश को यदि विकसित यदि कोई कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। यदि हम बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में असफल रहे, सम्मानित साथियों, हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। और 50 साल पीछे जाने का क्या कारण है? आज जो हमें थोड़ी बहुत नौकरी मिली हैं, वो नौकरियां नहीं रहेंगी।
जो हमारे पास जमीन है, खेत हैं, वो खेत नहीं रहेंगे 50 साल के अंदर। जो आज दिल्ली में हमारे पास में घर हैं, वो घर छोटे हो जाएंगे। आपको सिर्फ चिंतन करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये इस बार हम अपना वोट सामाजिक परिवर्तन के लिए, इन संत गुरु महापुरुषों की कुर्बानी के लिए अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दें। भाई विजय बोध जी सरकारी नौकरी पर हैं, इन्हें क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की, लेकिन एक समाज के प्रति पीड़ा, एक दर्द, एक कसक इनके अंदर था। सभी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हमें धन्यवाद करना चाहिए भाई विजय बोध जी का, जो सरकारी नौकरी दांव पर लगा करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़े हुए हैं। चुनाव ये नहीं लड़ रहे, चुनाव हम सब लड़ रहे हैं। कोई व्यक्ति अपना समय दे, कोई व्यक्ति पैसे से सहयोग करे, कोई व्यक्ति राशन से सहयोग करे, क्योंकि चुनाव हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं। इसीलिए हमें कैंडिडेट पर बोझ नहीं बनना है, ये हमारी जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और सम्मानित साथियों, एक बात मैं आपको और कह दूं, आपका हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई स्टेट ऐसे हैं जहां से हमारे सांसद चुन करके पार्लियामेंट के अंदर गए या नहीं गए। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा, दिल्ली स्टेट जिसमें 7 सीट हैं और 7 सीट से हम अपना खाता नहीं खोल पाए। अरे पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है, हम दिल्ली के वासी हैं, निवासी हैं, हम बाहर खड़े होकर के जय भीम चिल्ला रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हम अपना जय भीम का साथी बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हम भेज नहीं पा रहे हैं। ये हमें कब तक हम इस पर इंतजार करते रहेंगे। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। ये रिजर्व सीट है, ये रिजर्व सीट है। इस रिजर्व सीट पर हमारे कैंडिडेट जो हैं विजय भाई जी, इन्हें हमें भारी वोटों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजना है। आप भेजेंगे? आप भेजेंगे? हाथ खड़े करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोगों ने अपना एक एक वोट अपनी बहनों से, चाहे आपकी बहन कहीं भी रहती हैं दिल्ली के अंदर, आपके भाई चाहे कहीं भी रहते हैं, आपके चाचा ताऊ, आपकी ताई, जो परिवार के मेंबर हैं, जो फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं आपके, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हैं, यदि उनका वोट दिल्ली में है और वो बाहर रहते हैं अदर स्टेट में, तो उनको फ़ोन करके बुलाओ, उनको बुलाओ और वोट डलवाओ। इस वोट की कीमत को बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके हम लोगों को दिया है। ये कांग्रेस वाले वोट की पावर को नहीं समझते। आज ये कह रहे हैं ना वोट की ताकत, अरे ये क्या जाने वोट की ताकत। ये वोट की ताकत तो बाबा साहब जानते हैं। ये गांधी तो ये चाहते थे कि वोट का अधिकार उन लोगों को मिले जो MBA पास हो, जो सरकारी नौकरी पर हो, जो इनकम टैक्स पे करता हो, जिसके पास 50-100 बीघे जमीन हो। अगर ऐसा गांधी के पीरियड में हो गया होता, कांग्रेस के पीरियड में हो गया होता, क्या आपको वोट डालने का अधिकार मिलता? नहीं मिलता। जो आज वोट की ताकत को बताने जा रहे हैं ना, उनको बताओ कि आप लोगों ने हमें वोट डालने के लिए हम बाबा साहब को मजबूर किया था। आप लोग यही नहीं चाहते थे कि हमें वोट का अधिकार मिले, आज हमारे पास आ रहे हो वोट लेने के लिए। तो इन चीज़ों को आपने समाज में जाकर के बारीकी से बताना है, समझाना है और एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में डाल करके भाई विजय बोध जी को भारी वोटों से जिताना है। 25 मई का दिन होगा और हाथी चुनाव चिन्ह होगा। बटन दबा दो शान से हाथी के निशान पे, यही आपको नारे लगाने हैं। BSP की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। आपने यही नारे बोलने हैं। हमारा सांसद कैसा हो भाई, विजय बोध जी जैसा हो। हमारे क्षेत्र का सांसद कैसा हो भाई, विजय बोध जी जैसा हो। आपने ऐसे नारे लगा करके पूरा माहौल क्रिएट कर देना है। और आपने 25 तारीख को सबसे पहले अपना एक एक वोट
बहुजन समाज पार्टी का हाथी का सामने वाला बटन दबा करके अपना नाम दर्ज करना है वहाँ पर, और जब तक बीप की आवाज़ ना आ जाए, ये आप भी ध्यान रखें और बताएं लोगों को, जब तक पर्ची आपको ना दिखाई दे जाए और वो बीप की जो आवाज़ आती है, जब तक आप उसको ना सुन लें, अपना आप वहाँ से हटें ना। अगर आप हट जाएंगे तो आपका वोट कोई और डाल देगा। तो ये बहुत सावधानी आप लोगों को बरतनी है। इसीलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय